हेलो नमस्कार जय हिंद। आप सभी का स्वागत है एग्जाम टॉप के इस ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। तो दोस्तों पिछली जो वीडियो हमने बनाई थी वो RO 2023 के सिलेबस को लेकर बनाई थी और ट्रेंडिंग एनालिसिस किया था कि किस तरीके से किस प्रकार से प्रश्न पूछे जाते हैं, कौन से विषय को कितना पढ़ना है। उसी क्रम में हमारा सेकंड वीडियो होगा सिलेबस के ऊपर। और आज की इस वीडियो में बात करेंगे रीजनिंग विषय को लेकर। ये एक ऐसा विषय है जहाँ से आप कुछ दिन की तैयारी में अच्छा खासा नंबर प्राप्त कर सकते हैं। जैसा कि आप सभी को पता ही है, पिछली वीडियो में हमने बताया था कि रीजनिंग से कम आपके 13 प्रश्न और अधिकतम आपके 17 से 18 प्रश्न तक पूछे गए। तो औसत प्रश्नों की अगर बात की जाए तो एक एवरेज जो नंबर है वो आपका 15 के आसपास देखने को मिलता है। यानी हर साल आपके लगभग 15 प्रश्न आपके रीजनिंग से देखे जाते हैं। तो वो जो 15 प्रश्न आपके इस टॉपिक से पूछे जाते हैं रीजनिंग विषय से, ठीक है, तो उसको आज हम इस वीडियो में देखेंगे कि वो 15 प्रश्न आपके कौन कौन से टॉपिक से पूछे जाते हैं। अभी तक पिछले 6-7 पेपरों का एनालिसिस करने के आधार पर आज के इस वीडियो को हम क्रिएट कर रहे हैं और ये बताएंगे कि कौन कौन से टॉपिक को आपको ज़्यादा पढ़ना है, कौन से टॉपिक को कितना पढ़ना है। तो आइए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं उन सभी साथियों के लिए जो 2023 में RO की परीक्षा देंगे या फिर आगामी जो अगली भर्ती जब भी आएगी 24 से 25 में उसकी तैयारी करेंगे, तो उनको अभी से तैयारी करनी है। ठीक है, कई सारे साथी मैसेज करके प्रश्न पूछते हैं कि वैकेंसी कब आएगी कब आएगी। एक चीज़ देखिए, अभी आपने एक प्रश्न देखा होगा करंट अफेयर का ऑस्कर वाला, ठीक है, द ओरिजिनल सॉन्ग ऑस्कर वाला वो नाटू नाटू को दिया गया है। अब उस आपने देखा कि हाल उसको दिया गया है ऑस्कर अवार्ड, ठीक है, पर उसकी मेहनत पीछे देखिए, उस गाने को लिखने में कितना समय लगा, लगभग 20 महीने का समय बताया जाता है कि उस गाने को लिखने में लगा। तो उसी प्रकार आप एक दिन में तैयारी नहीं कर सकते, आपको कई वर्षों कई महीने की मेहनत लगेगी, तब जाके आप एग्जाम क्वालिफाई कर पाएंगे। तो मैं आपसे कहूँगा कि आप कंटिन्यू तैयारी करते रहिए। वैकेंसी जब भी आएंगी आप इतनी तैयारी रखिए कि अगला जो ऑस्कर आएगा या फिर जो अगला जो PDF आएगा RO को उसमें आपका नाम होना चाहिए। ठीक है, इस तरीके की तैयारी आप रखिए। तो आज की इस वीडियो में हम 2 बिंदुओं पर बात करेंगे कि किस टॉपिक से कितने प्रश्न पूछे जाते हैं और तैयारी कैसे करें और कहाँ से करें इन 15 प्रश्नों की जो आपके रीजनिंग से पूछे जाते हैं। ठीक है, तो आइए साथियों आगे बढ़ते हैं। पहले हम ये समझेंगे कि कौन कौन से प्रश्न कितने कहाँ से पूछे गए हैं। तो आप यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर मैंने टॉपिक के नाम लिखे हैं। ठीक है, मैंने कुछ टॉपिकों को यहाँ पर मैंने हाईलाइट कर रखा है। जैसे आप देखेंगे यहाँ पर मैंने यहाँ पर एक मार्क टाइप का बना दिया। ये इन टॉपिकों से सबसे ज़्यादा प्रश्न पूछे जाते हैं, 1, 2, 3, 4। ये वो टॉपिक है जहाँ से प्रश्न आपके एग्जाम में 2 से 3 बनने ही बनने हैं। पिछले हमने 6-7 वर्षों के पेपरों को देखा तो उसमें हमने देखा कि तो लुप्त पद आता है ना, लुप्त पद वाला 3 पद दे देगा, आगे आपसे चौथा पद पूछेगा जिसको हम सीरीज भी कहते हैं। ठीक है, सीरीज से जैसे 5, 10, 15 आगे क्या आएगा, इस प्रकार के जो प्रश्न आते हैं वो आपके लगभग 2 से 3 प्रश्न पूछे जाते हैं। या तो 2 आएंगे या फिर 3 प्रश्न पूछे जाएंगे, ऐसे 2-3 प्रश्न आपके पूछे जाते हैं। ठीक है, दूसरा आपका रक्त संबंध जिसको हम ब्लड रिलेशन कहते हैं, इस टॉपिक से भी 2 से 3 प्रश्न आपके विगत कई वर्षों के जो पेपर हुए उनमें यहाँ से पूछे गए। तो देखिए, एक तो लुप्त सीरीज प्रकार के जो प्रश्न आपको अच्छे से कवर करने हैं, एक आपका रीजनिंग का ही आपका दूसरा टॉपिक है रक्त संबंध वाला, एक दिशा परीक्षण वाला। ठीक है, वो 15 किलोमीटर पूर्व में जाता है, फिर दाएं मुड़ता है, 30 किलोमीटर चलता है, फिर बाएं मुड़ता है, 12 किलोमीटर चलता है। इस प्रकार के जो प्रश्न आते हैं उनकी भी संख्या आपकी 2 से 3 रहती है। ठीक है, उसके आगे आप देखेंगे कोडिंग डिकोडिंग। ये तो टॉपिक ऐसा है कि आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करें, यहाँ से प्रश्न आना ही आना है। ठीक है, तो कोडिंग डिकोडिंग से भी आपके विगत वर्षों में 2 से 3 प्रश्न देखने को मिले हैं। तो ये आपके 4 टॉपिक है जिन पर मैंने मार्क बना दिया है। इन 4 टॉपिकों को आप अच्छे तरीके से पढ़ेंगे। उसके बाद आगे जो हमारा टॉपिक है कैलेंडर, एक प्रश्न यहाँ से आपका हर वर्ष आ रहा है। ठीक है, उसके बाद वर्णमाला से, अल्फ़ाबेट से, ठीक है, जैसे ABCD दे दिया, आगे क्या आएगा, ठीक है, या फिर ABD, उसके बाद DCA, फिर उसके बाद आपको क्या बनाना है, इस प्रकार के प्रश्न आते हैं। ठीक है, तो वो वर्णमाला हुआ। घंटी से प्रश्न एक देखने को मिल रहा है कि 3 घंटियाँ एक साथ बजती हैं। ठीक है, इस प्रकार के प्रश्न आते हैं, वो पुनः कितने समय बाद एक साथ बजेंगे। तो घंटियों से एक प्रश्न ऐसा आपको देखने को मिल रहा है। वैन आरेख से एक प्रश्न आपका आता है। ठीक है, वैन आरेख आपको पता होगा इस प्रकार से आते हैं। ठीक है, ऐसे जैसे ये दे दिया कुत्ता, बिल्ली, घोड़ा, इनमें से भिन्न क्या है, वैन आरेख के आधार पर आपको समझाना है। तो इसमें इस प्रकार के जो आपने देखा होगा, इस प्रकार के जो बनाए जाते हैं ना, वो वैन आरेख होते हैं। एक ऑप्शन ये हो गया, एक ऑप्शन ये हो गया, इस प्रकार से आपके जो ऑप्शन बनते हैं वो वैन आरेख में आते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार के प्रश्न आपको देखने मिलेंगे। उसके बाद आगे आप देखेंगे छोटा लम्बा, अर्थात एक टॉपिक है रीजनिंग का जिसमें कहा जाता है कि राम फुरेफ से लम्बा है, फुरेफ राम से छोटा है, रमेश उससे भी बड़ा है, तो बताइए सबसे लंबा कौन है या सबसे छोटा कौन है। इस प्रकार के प्रश्न भी आपके यहाँ से एक देखने को मिल रहा है। ठीक है, लुप्त संख्या में यहाँ पर देखिए लुप्त संख्या और लुप्त पद यहाँ पर मैंने दोनों में दिया है। लुप्त पद का अर्थ है कि आगे वाला पद, जैसे मैंने यहाँ पर दिया लुप्त पद में 2, इधर दे दिया मैंने 4, ठीक है, एक पद, अगला दे दिया 6, आगे दे दिया 8
और मैंने कह दिया यहाँ पर क्या आएगा, तो ये हो गया लुप्त पद, यानी अगला पद क्या आएगा। अब लुप्त संख्या में कैसे, जैसे मान लीजिए यहाँ पर मैंने लिख दिया 2 4 6, यहाँ लिख दिया 8 12 14, यहाँ मैंने लिख दिया 16 20 और यहाँ मैंने कह दिया बताइए यहाँ पर कौन सी संख्या आएगी। तो इस प्रकार से आपने देखा होगा कभी कभी वर्ग में या कभी कभी त्रिभुज में इस प्रकार से संख्या पूछ लेता है कि यहाँ पर कौन सी संख्या आएगी। इस प्रकार के प्रश्न आपके 102 पूछे जाते हैं। तो ये कुछ 10 टॉपिक हैं जिन पर आपको कमांड करने हैं। इन 10 टॉपिकों से ही आपके जो 15 नंबर के आसपास जो पूछे जाते हैं वो आपके यहाँ से तैयार कर सकते हैं। यही वो 10 टॉपिक है जहाँ से प्रश्न आपके अक्सर पूछे जाते हैं। ठीक है, अभी तक के 6-7 साल के प्री और मेंस के पेपरों का एनालिसिस करने के आधार पर ही हमने निर्णय लिया है। उसके बाद आगे हम बढ़ेंगे और ये समझेंगे कि इन टॉपिकों की तैयारी किस तरीके से हमको करनी है, कहाँ से करनी है। थोड़ा आगे बढ़ते हैं। देखिए यहाँ पर 2 चीज़ें देखिए, एक तो बुक दिया गया, दूसरा यूट्यूब। हम तैयारी करने के 2 ही साधन है आज की डेट में, या तो आप बुक्स के तैयारी कीजिए या फिर आप यूट्यूब के माध्यम से तैयारी कीजिए। ठीक है, अगर आप बुक्स से तैयारी करते हैं तो अच्छी बात है। अगर आप बुक्स नहीं, आपको बेसिक भी जानकारी नहीं है रीडिंग की, तो आप थोड़ा बहुत सारा यूट्यूब का ले सकते हैं। हालांकि मैं आगे वीडियो कुछ बनाऊंगा इस टॉपिक पर, जो रीजनिंग के पिछले प्रश्न हुए हैं, यानी पिछले 4-5 सालों में जो प्रश्न पूछे गए हैं रीजनिंग के इन आर में, उन क्वेश्चनों को मैं आपके सामने लेकर आऊँगा कि किस प्रकार के प्रश्न पूछे गए हैं और उसी के आधार पर आप तैयारी कर सकते हैं। ठीक है, तो मैं 10 से 15 वीडियो तो लगभग मैं ही बनाऊंगा अपने चैनल पर, तो आप उनको देखिए। साथ साथ आपका कोई फेवरेट टीचर हो जिससे आप रीजनिंग अभी तक पढ़ते चले आ रहे हो, या फिर आपकी उसकी भाषा आपके समझ में आती हो, जो स्पेशल केवल रीजनिंग का हो, ऐसा नहीं कि वो मैथ भी पढ़ाता हो, जीएस भी पढ़ाता हो, सारी चीज़ें पढ़ाता हो, उससे आपका इतना बेनिफिट नहीं होगा। जो स्पेशल कोई यूट्यूब चैनल ऐसा हो जो प्रॉपर रीजनिंग के लिए जाना जाता हो, तो आप उससे जाकर रीजनिंग पढ़ सकते हैं। ठीक है, बुक्स की अगर बात की जाए तो यहाँ पर आप कोई एक बुक ले लेना, जैसे एक चंद्रा नाम की आती है, एस चंद्रा नाम से एक बुक आती है। ठीक है, आप उसकी ले सकते हैं, या फिर एक लूसेंट की रीडिंग आती है, आप उसको भी ले सकते हैं। अरिहंत की रीडिंग आती है, आप उसको भी ले सकते हैं। कोई भी एक बेसिक बुक ले लीजिए। यहाँ पर मैं आपको बताऊँ जो प्रश्न पूछे जाते हैं आपके 15, वो ज़्यादा टफ प्रश्न नहीं होते, नॉर्मल प्रश्न होते हैं जो वनडे एग्जाम में पूछे जाते हैं, वही प्रश्न आपके यहाँ पर होते हैं। तो अगर आप चाहें तो कोई बुक ना ले, तो आप ऐसा कर लीजिए कि एक एसएससी की रीजनिंग की बुक आती है, केवल आप एसएससी रीजनिंग नाम से ले लेना, घटना चक्र की भी आती है। अगर आप उसके प्रश्नों को लगा लेंगे, इन टॉपिकों, देखिए उस बुक को लेकर और जो टॉपिक दिए गए इन्हीं टॉपिकों के आप प्रश्न लगा लेंगे, तब भी आप उसको कवर कर ले जाएंगे। ठीक है, तो ये आज की जो हमने वीडियो बनाई थी वो रीजनिंग विषय को लेकर बनाई कि आपको कौन कौन से विषय, कौन कौन से टॉपिक को किस तरीके से पढ़ना है। इसी प्रकार आगे जो आपकी वीडियो आने वाली है वो इन्हीं टॉपिकों पर आने वाली है। जैसा कि हमने पिछली वीडियो में बताया था कि हर विषय को, हर टॉपिक को हम अच्छे तरीके से समझेंगे और ये समझेंगे कि जो आर में प्रश्न पूछे जाते हैं 140, वो किस प्रकार पूछे जाते हैं। तो उनमें से 15 प्रश्नों की तो आज हमने रणनीति समझ ली, 15 प्रश्न कहाँ से पूछे जाते हैं। अब जो 25 प्रश्न बचे वो कहाँ से पूछे जाते हैं। तो अगली जो वीडियो हमारी आने वाली है वो हिस्ट्री के ऊपर आने वाली है, और हिस्ट्री में हम समझेंगे कि किस प्रकार कहाँ से प्रश्न आते हैं। जैसा कि मैंने पिछली वीडियो में बताया था कि एंशिएंट, मिडिवल और मॉडर्न, इनमें सबसे ज़्यादा मॉडर्न से आता है, उसके बाद मिडिवल से, और सबसे कम एंशिएंट से पूछे जाते हैं। इसी प्रकार आगे हम देखेंगे भूगोल से, तो भारत भूगोल और वर्ल्ड भूगोल में कितना पार्ट किसका होता है, वर्ल्ड भूगोल में कहाँ से प्रश्न आते हैं और भारत भूगोल में कहाँ से प्रश्न आते हैं। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया, इसी प्रकार की वीडियो चाहते हैं तो कमेंट कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए, और जो भी साथी चैनल पर पहली बार है चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कीजिए। आज की वीडियो को इतना रखते हैं, मिलते इसी प्रकार के नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।